हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जैसे बेटा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब गाइडेंस के लिए कि आपको जीआईसी जीजीआईसी में चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस नहीं करनी है, यानी उस पर ध्यान रखना है, उनकी थ्योरी को तैयार रखना है। इवन कहा जाए उसके मेन पॉइंट्स को आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन होना चाहिए। रिवीजन जब भी करें तो इन पॉइंट्स पर फोकस रखें, बाकी जो आपको और अपने आप लगता है उसको भी ऐड ऑन करें, लेकिन इन पॉइंट्स को छोड़ना नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आज हम पहला डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स। फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस आपका बेटा दिया हुआ है यूपीएससी का, वहां पर पहला चैप्टर यही है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गैसेस स्टेट्स और लिक्विड स्टेट्स, यहां पर बात होगी। तो आपको जो इसमें देखना है वो आपको गैसियस लॉ, गैसियस लॉ आपको रूल भी याद होना चाहिए और उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी इसमें आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये लॉ आपको याद होना चाहिए। पहले बात ध्यान समझिएगा, लॉ आपको याद हो, फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको पता, यानी इन सब का आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। और प्रैक्टिस ऐसी रहे, जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें बेटा उनको आप माइंड अप रखें, और जब भी चैप्टर रिवाइज करें तो उनकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लें। ठीक, तो ये लॉ आपको जरूरी है। सिलेबस में आपको दिया नहीं दिया मतलब नहीं है, आपको ध्यान रखना है और सभी लॉ ठीक से याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं आगे, फिर आइडियल गैस इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता ही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। दो अलग सिस्टम के लिए P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P1 P2 V2 बाई T2, ये आपको याद है। इसमें जो आपका गैसियस लॉ यानी यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट है R, उसकी वैल्यू विथ यूनिट्स, R की वैल्यू याद रहती है, लेकिन यूनिट्स में कभी कभार वेरिएशन होता है। तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा बेटा क्वेश्चन में, उसमें यूनिट्स के वेरिएशन में रहता है, और आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो बार एटीएम ये सब में फंस जाते हैं आप। तो यानी आपको गैस कांस्टेंट यानी कहा जाए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की आपको वैल्यू तो याद रखनी है, लेकिन इसमें जो मेन चीज फोकस करना है विथ यूनिट। कहने को ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देखा होगा कई बार पूछा गया है, और बच्चों से ऐसा नहीं सबसे सही हुआ है, गलत हो जाता है, क्योंकि यूनिट्स में वो फंस जाते हैं। वैल्यू तो याद रहती है, लेकिन यूनिट्स में बच्चे क्या है, थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो आपको हर वो चीज जो बता रहा हूं इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है, और बहुत सिंपली यदि आप करेंगे कोशिश तो 3 से 4 घंटे में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप कई बार पीछे पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। फिर मैं आपको और बता रहा हूं, ये हो गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका कॉन्सेप्ट जो है बुक्स में एनसीईआरटी में दिया, आपके पास जो बुक है वहां दिया हुआ है। जहां आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, यदि मेरे स्टूडेंट होंगे तो मैंने भी पढ़ा रखा है, तो जहां भी आपको है वह 7-8 कॉन्सेप्ट है, वह आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें आता है तो गलती होने की संभावना रहती है। तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही इसमें जो फॉर्मूला है इसका, इससे रिलेटेड वो भी फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए फॉर्मूले के साथ, और उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, यानी उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहां से करेंगे बेटा? देखिए, आपने कोई ना कोई बुक आपके पास होगी, नहीं है तो पीवाईक्यू आपका नीट का आता है, जेई मेंस का आता है, दोनों पीवाईक्यू ले लीजिए। वो आपको प्रैक्टिस की बात आती है बेटा कि कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन तो कम रिपीट होता है लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है।
तो नया कॉन्सेप्ट तो आना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट सिलेबस में है उसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मैच कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, देख लो छूटना नहीं चाहिए बेटा। हाँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनके सबके फॉर्मूले आपको टिप पर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन आपस में नहीं होना चाहिए। सभी के फॉर्मूले न्यूमेरिकल और इनमें रिलेशन किसका ज्यादा हो किसका कम होगा, एक्चुअली उसका जो होता है वो RAM होता है, रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा, देन एवरेज, देन मोस्ट प्रोबेबल, और इस पर न्यूमेरिकल। जब भी आप थ्योरी पढ़ें जहां पर न्यूमेरिकल हो वहां पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें, तुरंत। ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं संडे को न्यूमेरिकल करेंगे, ऐसा नहीं बेटा। उसी दिन पढ़ें उसी दिन क्वेश्चन करें, थोड़ा एग्रेसिव मोड में करेंगे। एग्रेसिव मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा। इस पर जो क्वेश्चन बेटा आपको आएगा ही आएगा, एक से जो क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये जो आपको बता दिया ग्राम ऑफ डिवीजन से, बहुत खास बात क्या है कि बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। आप यदि अभी प्रैक्टिस किए रहोगे तो वहां पर आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में मेन होता है विश्वास। यदि आपने प्रैक्टिस पहले कर रखी है तो आपको विश्वास होगा कि मैं कर लूंगा। यदि आप सोचते हो मैं फॉर्मूला रट लेता हूं एग्जाम में मैं कर लूंगा, तो मामला फंस जाएगा। तो क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहे दो न्यूमेरिकल ही करिए, 10 मत करिए, लेकिन 2-3 न्यूमेरिकल सभी फॉर्मूले पे आपको करने हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। फटाफट नोट डाउन करिए, मैं सिलेबस देख लूं बेटा, कुछ छूट ना जाए। हो गया बेटा, अब बात करते हैं। हो गया, अब थोड़ा क्योंकि पेजेस मैंने इसमें कम लिए हैं इसलिए इस साइड लेते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको जूल थॉमसन कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसमें थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी रहता है, उसमें कभी कांस्टेंट बदल देगा, कभी ऊपर नीचे बदल देगा, तो इसलिए उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका? इसमा इफेक्ट फॉर्मूला ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट का। और आइडियल गैस के लिए क्या होगा? फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस, दोनों में क्या वेरिएशन है, हाइड्रोजन और हीलियम का क्यों, मतलब कि क्यों हॉट होता है बाकी सब कूल होते हैं, ये सब भी रीजन क्लियर होना चाहिए आपको। फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है इसको। इस पे क्वेश्चन अक्सर जूल थॉमसन वाले पे आता है बेटा, अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन, आप देखेंगे आता रहता है क्वेश्चन। फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्या फैक्टर हैं जिससे लिक्विफिकेशन होता है? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर जो है गैस, रियल गैस आइडल की तरह बिहेव करती है, लिक्विफाई करने का, ये सब फैक्टर्स आपको याद होना चाहिए। फिर वंडर वाल्स गैस इक्वेशन, वो रियल गैस वाली इक्वेशन बहुत जरूरी, सभी जरूरी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो जरूरी नहीं है। फिर वंडर वाल कांस्टेंट का वैल्यू, वंडर वाल्स कांस्टेंट वैल्यू, वैल्यू मतलब उसका क्या मतलब है, मतलब उसका इफेक्ट क्या है, उसका मतलब क्या, वैल्यू मतलब उसका वो क्या होता है, फैक्टर्स, वैल्यू कांस्टेंट, यूनिट्स मान लीजिए, पहले मैं यूनिट्स कर दूं, यूनिट्स आपको क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन याद होनी चाहिए, यूनिट्स और फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टेड बाय वंडर वाल्स कांस्टेंट,
बहुत जरूरी बेटा यूनिट आप देखेंगे, वनडर कांस्टेंट ए और बी की अक्सर पूछी गई है। ए आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिफाइन करता है, वी आपका वॉल्यूम करेक्शन को, मतलब बी, ए और बी दो कांस्टेंट होते हैं, ए आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिफाइन करता है और जो स्मॉल बी है वह वॉल्यूम करेक्शन को। तो इनकी यूनिट्स क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वन डर वाल गैस इक्वेशन का, वह याद होना चाहिए, और उसमें क्या फैक्टर वो सब चीजें आपको ध्यान होगी, तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। अब इसी में आपका जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है, एक चीज छूट गई थी, वो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर पूछता है इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, उस पर गैस कूल होगी या हॉट होगी, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां इसे लिख रहा हूं। तो क्या क्या पॉइंट देखिए, बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर, ठीक है, फिर इन्वर्जन टेम्परेचर। इन सब के फॉर्मूले बहुत क्लियर हो, मैच द फॉलोइंग में खूब आते हैं बेटा, और अक्सर कंफ्यूजन होती है, बच्चे से गलती होती है। इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर्मूले एकदम टिप पर होने चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये वो चीजें बताई जा रही हैं जो आपको मिस नहीं करनी, जब जब आपको रिवाइज करना है इन पर फोकस रखना है। ये हम आपको वो पॉइंट चैप्टर के दे रहे हैं बेटा जो मिस होने ही नहीं चाहिए, बाकी आप जो पढ़ना एक्स्ट्रा है, लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए। फिर क्रिटिकल वॉल्यूम, सबका फॉर्मूला, सभी का फॉर्मूला और डिफिनीशन टिप पर होनी चाहिए। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर और रिलेशंस बिटवीन ऑल क्रिटिकल पैरामीटर्स, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल पैरामीटर्स। इतनी चीजें आपको बता रखी मैंने, ये सब चीजों को ध्यान रखिए, ये सब में कोई भी चीज छूटनी नहीं है, हर चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज छूटेगी तो नुकसान हो जाएगा। तो बेटा स्टेट ऑफ मैटर्स में जितना मैंने आपको बताया, गैस स्टेट में एक आध पॉइंट यदि कहीं छूटा होगा तो आप एड ऑन कर लीजिएगा जो लगता है, अदरवाइज मेरे हिसाब से यदि आपको इतना तैयार है, अच्छे से क्लियर है, आपने उसको प्रॉपर अरेंज कर रखा है, तो स्टेट ऑफ मैटर यानी गैस स्टेट से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। कभी भी आप देखिए, जितना मैंने बता रखा है, प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठा के देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट के बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। और काइंड ऑफ गैस क्वेश्चन मैंने बता दी है, वो आप पूरा तैयार रखोगे, उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, ओके। यदि आपको कोई और चीज लगती है उसे एड ऑन कर लीजिएगा, मेरी तरफ से प्रयास ओके है। अब दूसरा आता है आपका लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, हालांकि मैंने कोशिश की थी कि बहुत छोटा वीडियो हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसमें देखिए क्या आपको बहुत छोटा, सबसे अधिक छोटा लिक्विड स्टेट का है, और आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है। सिंपली बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है, वो रिलेशन समझ नहीं पाता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है उन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रखना है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, डिफिनीशन क्या होता है, फैक्टर्स वगैरह। फिर बॉइलिंग पॉइंट को भी थोड़ा समझना है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के रिलेशन भी आते हैं, ठीक। फिर सरफेस टेंशन, फिर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, फिर इसमें विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इन सब का डिफिनीशन, डिफिनीशन इनका जो है विस्कोसिटी कांस्टेंट में आपका यूनिट खूब पूछता है, अक्सर यूनिट पर खूब आता है। और फिर इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑन किस पर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। और एक और आता है ट्राउट लॉ, मैं वो बता दूंगा नेक्स्ट वाले में। ट्राउट्स लॉ करके एक है, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, वो आपको आगे बताया। ट्राउट्स लॉ है एक है, देखेंगे प्रोनाउंसिएशन बड़ा गलत हो, देखेंगे आपको मिलेगा, उसका भी रिलेशन याद रखिएगा, पीएचडी में बना चुका है। तो इतनी चीजें यदि आपको लिक्विड स्टेट में कंफर्म है, अच्छे से तैयार है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कंफ्यूजन क्यों कह रहा हूं बेटा,
क्योंकि आपका रिवीजन का यदि रूटीन प्रॉपर नहीं होगा तो आपस में इंटरमिक्सिंग होती है। डरना नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में रिवीजन भी रखना है। तो जितने पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उतने पॉइंट्स यदि आपके ध्यान में हैं, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, इतने पॉइंट्स यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं हो। तो आज के लिए ये वीडियो ओके है। देखिए, तभी 15 मिनट का वीडियो हो गया। तो अगला वीडियो जो आपका आएगा वो आएगा सॉलिड स्टेट पे। इसी तरह मैं आपको एक एक चैप्टर्स का जो है इन शॉर्ट क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो बताता जाऊंगा। इजी वे में आप इसको सिंपली अपना नोट डाउन कर लें। वैसे कहेंगे सर आप तो नोट डाउन कर रहेंगे, बेटे देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, पीडीएफ मिलने में आपको काम चल जाएगा, लेकिन नोट डाउन करने का फायदा क्या होगा, थोड़ा पद्धति को ऐसा रखें कि तैयार हो। टॉपिक्स आपके दिमाग में प्रॉपर मूव करने चाहिए। जैसे वेपर प्रेशर की बात आए तो आप समझ जाएं कि उस पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या इफेक्ट करेगा। सरफेस टेंशन की बात आए तो उसकी यूनिट की डिफिनेशन, उस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो, ये आपको क्लियर हो जाए। यदि भाई आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात आ गई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सभी का जो है वह क्लियर होना चाहिए। बेटा कुछ हिल गया है लाइट का, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। लाइट का फ्लक्चुएट हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीज सर मैंने बता रखी है, उसमें से कोई भी चीज आप रिवीजन करेंगे तो स्किप नहीं होनी चाहिए। ओके।